हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। आगे वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो गवाही है या जो उसका कार्य है, सबसे पहले यशायाह की पुस्तक में लिखा है और उसके बीच में मलाकी 3:1 में भी लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। यहोवा परमेश्वर बात कर रहे हैं कि मैं अपने दूत को आगे आगे भेजूंगा, वो मेरे लिए मार्ग सीधा करेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, ये किसकी बात हो रही है? लोगों की। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, वो प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। और हाँ, वाचा का वह दूत। कौन सा दूत? वाचा का। परमेश्वर ने वाचा सबसे पहली कहां पे बांधी थी? अदन के बाग में। जब सांप को परमेश्वर ने बोला था कि स्त्री के वंश में से तेरा सिर कुचलने वाला आएगा, तू उसकी एड़ी पे मारेगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। स्त्री के वंश के अंदर और तेरे वंश के अंदर बैर पैदा करूंगा। लोग आज भी शुरुआत करते हैं पुराने नियम को पढ़ने से। जब वो पुराना नियम पढ़ते तो उसी तरीके से सोचना शुरू करते हैं, उसी तरीके से जीना शुरू करते हैं और उनके जीवन में दबाव और बोझ आता है। तो पुराने नियम के अंदर आप कभी भी आजादी नहीं देख पाओगे। आप हमेशा बोझ को महसूस करोगे, आप परमेश्वर को हमेशा कंजूस महसूस करोगे। परमेश्वर कुछ देता तो है नहीं, हमेशा मांगता रहता है, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ जाके ये कर दो, यहाँ पे जाके वो कर दो, और नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। पुराना नियम पढ़ने वाले लोग ज्यादातर बहस में और बोझ में जीते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन जो व्यक्ति एक बार यीशु को समझ गया, उसको पुराना नियम 1 मिनट में समझ आ जाएगा। यहां पे ये बात यूहन्ना की हो रही है। हम देखते हैं अगले वचन में, मत्ती में चलते हैं। मत्ती अध्याय 3 वचन 11। जब यूहन्ना को पूछा गया कि तू कौन है, उसने बोला मैं मसीह नहीं हूं। फरीसियों ने अपने लोगों को भेजा कि जाके यूहन्ना से पूछ के। उस समय पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा देता था मन फिराव का। तो वो कहता है कि तू हमें बता, तू कौन है? क्या तू मसीह है? कह रहा मैं मसीह नहीं हूं। कहता क्या तू एलिया है? कहता मैं वो भी नहीं हूं। कहता क्या तू उन भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है जो आने वाले थे? कह रहा मैं वो भी नहीं हूं। कहता फिर तू कौन है? हमें जवाब दे, हमें अपने भेजने वालों को बताना है। उठ के बोला, कह रहा मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द भी, कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। तो कहता है तू अगर भविष्यवक्ता नहीं है, तू मसीह नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, तू बपतिस्मा क्यों दे रहा है? अब यूहन्ना कुछ बोलता है यहाँ पे, देखो। कहता है मैं तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने की योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से। क्या उसने पानी का इस्तेमाल करने के बारे में बोला? क्या वो पानी का बपतिस्मा देगा? नहीं। पानी का बपतिस्मा देने के लिए किसको भेजा गया था? यूहन्ना को। यूहन्ना को भेजा गया था। यीशु के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यीशु पानी का इस्तेमाल नहीं करता। पानी को क्यों यूज किया जाता था? सॉरी, पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? हाँ, हालेलुया। जोरदार ताली हो प्रभु के लिए। पानी को सिंबॉलिकली यूज किया जाता था आत्मा के लिए, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा तो उतरा नहीं था किसी पे। वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो पानी सिर्फ उनके शरीर को धोता था, आत्मा को नहीं। लेकिन सिंबॉलिकली वो अपने आप को शुद्ध करते थे। जब लेवीय व्यवस्था विवरण में जब वहां पे आज्ञाएं सुनाई गई, आप देखोगे कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो परमेश्वर उसके विषय में बोलता था तो स्नान करना, जल से अपने आप को शुद्ध करना, अपने कपड़ों को धो लेना पानी से। जल जहां पे यूज किया गया वो सिंबॉलिकली आत्मा के लिए यूज किया गया है। हालेलुया। जैसे कि यीशु ने बोला कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके दिल के अंदर एक नदी बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ती रहेगी। आगे लिखा है कि ये बात उसने उस आत्मा के विषय में बोली है जो यीशु के पास आने वालों को मिलने वाली थी। आत्मा के विषय में जल आत्मा के साथ जोड़ा गया है कई बार। हालेलुया।
तो पानी का बपतिस्मा वो इसलिए देता था ताकि लोग उसको पुराने नियम के अंदर पानी का जो बपतिस्मा है वो आत्मा के रूप में यूज किया गया। लेकिन अब जब यीशु मसीह आ गया, वो आपके अंदर की मैल को धोता है। वो हमारे बाहरी शरीर की मैल को नहीं धोगा, वो अंदर की मैल को धोएगा। वो कहता है तुम बर्तन को अंदर से साफ कर लो तो वो बाहर अपने आप ही हो जाएगा। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब यूहन्ना की गवाही सुनते हैं इसके बारे में। यूहन्ना की गवाही सुनते हैं इसके बारे में। यूहन्ना क्या बोलता है? यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। यूहन्ना अपने मुंह से यीशु के बारे में क्या बोल रहा है? ये वही वचन उठा रहा है जो भी हमने पढ़ा, एक पुरुष, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, मैं अपने दूत को भेजूंगा, वो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। ये कहता है मैं आगे हूं, एक पुरुष मेरे पीछे आ रहा है जो मुझसे बड़ा है। वो कौन है? यीशु मसीह। वो यहोवा परमेश्वर है जो पुराने नियम में मलाकी 3:1 के अंदर बात कर रहा है। हालेलुया। आप सब सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो यीशु ने बोला, यूहन्ना ने बोला कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, वो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। ओके, नीचे लिखता है कि मैं तो उसे नहीं पहचानता था, परंतु मैं इसलिए बपतिस्मा देता हूं। इस शब्द पे गौर करना, वो इसलिए बपतिस्मा देता है कि इजराइल पर प्रकट हो जाए। कौन? वह यीशु। वो इसलिए पानी का बपतिस्मा देता आया ताकि यीशु मसीह का प्रकटीकरण या सबके सामने ओपनिंग जो है हो जाए। हालेलुया। क्योंकि आगे उसने इसका रीजन भी दिया, आगे देखते हैं। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह ऊपर ठहर गया। मैं तो उसे नहीं पहचानता था। यहाँ पे इसने बताया है क्यों मैं पानी का बपतिस्मा देता था। कहता मैं तो उसे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा। किसने भेजा था? परमेश्वर ने। यीशु ने खुद भेजा तो पानी से बपतिस्मा दे। यीशु ने भेजा किसको? पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, व्यवस्था का आखिरी प्रचारक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो उसने भेज दिया, यीशु ने भेजा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। वो कहता है कि परंतु जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने भेजा, उसी ने मुझसे कहा जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? तो यीशु पानी का बपतिस्मा देने नहीं आया, वो किसका बपतिस्मा देने आया? किसका? पवित्र आत्मा का। इसलिए पानी के बपतिस्मे को एक रीति रिवाज की तरह इन्होंने झकेल रखा है। पानी का बपतिस्मा किसी का उद्धार नहीं करा सकता, बिल्कुल नहीं होने वाला उसका उद्धार। मैंने कई लोगों को देखा जो पानी का बपतिस्मा लेने के बाद भी शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, चर्च छोड़ दी है, घर में मारपीट है, बुरी संगतियों में चल रहे हैं। जो जवान है उनका आप जानते हो वो कहां पे क्या क्या करते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेने का फायदा क्या हुआ? क्या पानी का बपतिस्मा उद्धार कराएगा? अगर पानी के बपतिस्मे में इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है, तो उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्यों वो बपतिस्मा लेने के बाद भी बैकस्लाइड हो रहा है, प्रभु को छोड़ चुका है, वापस क्यों नहीं आ रहा चर्च में? क्यों उसको महसूस नहीं हो रहा कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मुझे प्रभु के साथ चलना चाहिए? पानी का बपतिस्मा सिर्फ एक प्रैक्टिस है, सिर्फ एक प्रैक्टिस है बस। इसका हमारे जीवन के साथ, आत्मिक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कभी पानी का बपतिस्मा नहीं दिया, तो वो आपको कैसे कह सकता है कि आप पानी का बपतिस्मा दो? उसने बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ये 3 बपतिस्मों की बात नहीं करता वो, कि पहले पानी का दो, फिर तौबा करवाओ, फिर पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा। ये तो 3 हो गए, 3 हो गए ना। बपतिस्मे कितने हैं? कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का। अब पानी का ही बपतिस्मा देना था तो यूहन्ना काफी था ना।
यीशु क्यों आया? यूहन्ना काफी था। पानी के बपतिस्मे से अगर छुटकारा हो जाता तो फिर यीशु का आना यूहन्ना का आना काफी था। यीशु क्यों आया? हालेलुया। क्या समझ में आ रही है कुछ बात? तो दिमाग में चल रहा है कुछ ही भी। हम कब तक इन चिन्हों से बीच में और पुराने नियम के बीच में फंसे रहे? हम यीशु क्यों नहीं समझ रहे भी यीशु कौन है? अगर मेरे पास राजा है तो मुझे उसके आसपास के मंत्रियों से लेना देना क्या है? भगत, अगर मेरे पास यीशु खुद है तो मैं उसकी परछाई की ओर से ध्यान दूंगा। परछाई मुझे लीड कर रही है कि असली यीशु आगे खड़ा है। परछाई मुझे बता रही है असली यीशु आगे खड़ा है। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, परछाई मुझे तुझसे कह रहा है मैं तेरे साथ ही रहूंगा। लोगों को परछाई के पीछे पढ़ना अच्छा लगता है। वो समझ नहीं पाते बाइबल के अंदर लिखा क्या है, उसको अपने ही मतलब से बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट पढ़ो थोड़ा सा, पीछे बात कहां से चलती आ रही है। हालेलुया। उसने बोला कि मुझे परमेश्वर ने भेजा पानी का बपतिस्मा देने को ताकि यीशु की पहचान करूं। मैं नहीं जानता था उसको यीशु कौन है, यीशु मसीह है कि कौन है। कहता जब उस पर मैंने आत्मा को उतरते और ठहरते देखा तब मैंने विश्वास किया कि ये पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। यूहन्ना 7:38 और 39 इसमें साफ साफ लिखा है कि पानी को आत्मा के रूप में यूज किया गया है। यीशु इस समय जीवित है, यीशु अभी मरे नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह मंदिर में खड़े वहां पे बोलते थे कि जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। किस में आया है? पवित्र शास्त्र कौन सा नियम है? पुराने नियम में आया है। क्या आया है? कि उसके हृदय में से जल की नदियां बह निकलेंगी। जल की नदियां, किसकी नदियां? जल की, पानी की नदियां। अब नीचे देखते इस पानी को किस तरह से यीशु मसीह ने रिफ्लेक्ट किया, किस पानी के बारे में बात करता है। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर हुए। हालेलुया। तो ये जो वचन है उसके दिल से जल की नदियां बह निकलेगी, उसके दिल से आत्मा बह निकलेगा जो दूसरों को खींच लाएगा यीशु के पास, जो पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा बर्तन रखा जाता था ना, जिसके अंदर वो अपने हाथ धोते थे। तो हाथ धोने का मतलब आत्मा से अपने आप को शुद्ध करते थे। वो पानी से, पानी आत्मा के रूप में यूज किया जाता था। उस समय में पवित्र आत्मा तो था नहीं, तो परमेश्वर ने उनको एक तरीका, एक हल दिया था भी किस तरीके से तुम अपने आप को शुद्ध करके मेरी हजूरी में आ सकते हो, ठीक है। तो पानी हर चीज को साफ करता है। हम देखते हैं पानी सब चीजों को साफ कर देता है, हर गंदगी को साफ करता है। तो वो अपनी बॉडी को साफ करते थे और लहू लेके जाते थे अपने साथ। सिर्फ बॉडी को साफ करना काफी नहीं था, वो लहू लेके जाते थे जो उनके पापों के क्षमा के लिए लहू और शरीर को साफ करते। तो पूरी पवित्रता के साथ वो लोग मंदिर में एंटर होते थे, अति पवित्र स्थान के अंदर। अगर वो सीधा पानी से धोके चले जाते तो भी मर सकते थे, क्योंकि अंदर पाप था ना, अंदर पाप था। कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था, कोई लहू नहीं लेके गए साथ में। लेकिन जब वो प्रार्थना करके मेमने का, बकरे का लहू लेके जाते थे तो शरीर को धो के हाथों में पश्चाताप का लहू लेकर वो प्रभु के हजूरी में जाते थे। तो उस लहू को देख के परमेश्वर उनको क्षमा करता था, क्योंकि इनके बदले वो निर्दोष मेमना मरा। हालेलुया। एक दोषी के लिए एक निर्दोष मेमना मरा, तो प्रभु उस निर्दोष मेमने की ओर देखते थे कि इसका लहू है और इसके लहू में सारा पाप ट्रांसफर कर दिया गया, वो शुद्ध है। तो परमेश्वर का क्रोध जो है, जो परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति भड़कता है, वो उस व्यक्ति पर से हट के वो उस लहू के ऊपर जाके शांत हो जाता है कि इसके पाप का छुटकारा हो चुका है, इसके पाप को ढक दिया गया है। हालेलुया। तो सिंबॉलिकली इन चीजों को यूज किया जाता था। जब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचता था। आगे चलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब तक बोलता है, एक व्यवस्था का प्रचारक अनुग्रह के बारे में कुछ बोलता है। वो कहता है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। पानी का बपतिस्मा बोलता है कि अब मैं रुक जाऊं, अब आत्मा और पवित्र आत्मा और आग को बढ़ने दूं।
हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि जो दूल्हा है उसी की दुल्हन है, लेकिन जो दूल्हे का दोस्त है ना, वो अपने दोस्त की, अपने दूल्हे की आवाज सुन के खुश होता है। हाँ, अब अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मतलब अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैंने यीशु को प्रकट कर दिया सबके सामने। मैंने पानी का बपतिस्मा इसलिए दिया ताकि यीशु आ जाए। यीशु का खुलासा हो गया। पता, जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो आकाश खुल गया था ऊपर से, और ऊपर से आवाज आई, ये मेरा बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। और इसकी सुनो, परमेश्वर ने गवाही दी अपने बेटे की। वहां पे तीनों एक साथ दिखाई दिए। पिता जो स्वर्ग से बोला, आत्मा जो उसके ऊपर उतरा, किस पे? बेटे पे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही जगह पे दिखाई दिए। हालेलुया। यही हमारे परमेश्वर का दिमाग और उसकी बुद्धि है। वो किस तरह से अपनी त्रिएकता को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये ट्रिनिटी को वो कैसे दिखाता है बाइबल के अंदर। लोग पढ़ के निकल जाते, ध्यान देते नहीं है। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग उस चीज पर ध्यान देना शुरू करें। एक एक वर्ड के अंदर ऐसी ऐसी सामर्थ छुपी है, ऐसे ऐसे भेद छुपे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मत्ती 28-19 के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, लोग कहते हैं भाई आप बोलते हो कि पानी का बपतिस्मा तो देना नहीं है। यीशु ने फिर बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हाँ, ऐसा ही कहा है यीशु ने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन ध्यान से पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या क्या लिखा ना। मत्ती 28:19 क्या लिखा? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब है उनको सुसमाचार सुनाना, उनको मंडली में लेकर आना, उनके साथ समय बिताना, उनको चेला बनाना, उनको सिखाना प्रभु के बारे में, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों बोला यीशु ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से? क्योंकि यहूदी लोग पिता को जानते थे, यहूदी लोग पवित्र आत्मा को जानते थे। कि नबियों पे प्रभु का आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा ही तो था। प्रभु कौन था? यहोवा को जानते थे, वो लोग यहोवा को जानते थे। लेकिन वो किसको नहीं जानते थे? पुत्र को, वो बेटे को नहीं जानते थे। यीशु ने क्या बोला? अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखते तो तुम मेरा आदर करते, क्योंकि मैं उसकी ओर से आया हूं। उसने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बार बार उसने क्यों बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? उसने क्यों बोला? क्योंकि वो पिता को जानते थे, आत्मा को जानते थे, पुत्र को नहीं जानते थे। यीशु चाहता था कि तुम मुझे निकाल रहे हो यहाँ से, मुझे वापस लेके आओ उसमें, ट्रिनिटी में, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूं। अगर तुम्हारे पास मैं नहीं हूं, तुम्हारे पास वो दोनों भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दो। पिता की ओर से, पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहभागिता से बपतिस्मा दो। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना, डुबकी लगाना। तो प्रभु जो है वो आपको पानी में डुबकी नहीं देता, वो आपको आत्मा में डुबाता है, वो आपको आत्मा में डुबाता है। हालेलुया। आत्मा में लेकर चलता है वो। यीशु ने बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। यीशु ने अपने आप को बीच में रखा है। तुम्हें मेरे नाम से भी, तुम्हें मुझे भी स्मरण करना है, क्योंकि ये जो प्लान था क्रूस का, ये असली में परमेश्वर का नहीं था। इनमें तीनों इन्वॉल्व है। इन तीनों ने मिलके हम सबको छुटकारा दिया। हालेलुया। हम किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते, हम किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते। तीनों में एक है। अगर इनमें से एक को निकाल दो तो तुम्हारे पास पीछे के दो भी नहीं है। अब चेला बनाओ और जाके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने बोला मुझे भी ऐड करो बीच में। तो यीशु मसीह ने हरगिज ये पानी के बपतिस्मे के बारे में नहीं बोला। तो ऐसा करोगे तो 3 बपतिस्मे हो जाएंगे, ध्यान रखना। और इसको भी आगे क्लियर करेंगे बपतिस्मा कितना होता है। हालेलुया।
अब बोलते हैं कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद ये आज्ञा दी थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ जी उठने के बाद बात की, लेकिन प्रेरितों 1:5 के अंदर भी यीशु जी उठा और अभी भी चेलों से बात कर रहा है। आगे बढ़ते यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया। में याद रखना, में और से फर्क होता है, ठीक है, शब्दों में फर्क है। यूहन्ना ने तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और यहाँ पे जो शब्द पर गौर करना, से, पवित्र आत्मा से, ये ग्रीक में है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना। EN इनटू, ठीक है, ग्रीक में है EN, परंतु थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। सिर्फ एक शब्द को मैं में से कर दूं ना तो मतलब चेंज हो जाएगा। पानी से बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? पानी मेरे ऊपर डाला गया और वो बह गया। मतलब पानी मेरे ऊपर डाला गया। पानी में बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? मैं पानी में डाल दिया गया। हालेलुया, समझ पा रहे हो? आत्मा से बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? आत्मा भी ऊपर है, आत्मा मेरे ऊपर है। जैसे पुराने नियम में नदियों के ऊपर उतरता था, अंदर नहीं आता था, वो आत्मा से बढ़ते थे, आत्मा में नहीं जाते थे। हालेलुया। लिखा है पुराने नियम में, जब भी भविष्यवाणियां की गई तो परमेश्वर के नबियों पे परमेश्वर का आत्मा उतरा, परमेश्वर का आत्मा उतरा, उनके अंदर नहीं, ऊपर। हालेलुया। यीशु कहता तुम्हें थोड़े दिनों में पवित्र आत्मा के अंदर बपतिस्मा दिया जाएगा। यानी तुम आत्मा में डुबकी लगाओगे, चारों तरफ आत्मा ही आत्मा होगा। हालेलुया। बहते हुए जल के अंदर अगर हम गिर जाएं तो क्या हम जल के बहाव के विरोध में चल सकते हैं? उल्टा, हाँ, नदी इस तरफ बह रही है, हम उसके विरोध में चल सकते हैं? हमें कहां जाना पड़ेगा? जहां नदी लेके जाएगी। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता, उसको आत्मा लेके जाएगा। और जब पवित्र आत्मा गाइड करेगा, वो सही मंजिल पे लेके जाएगा। हालेलुया, वो सही मंजिल पे लेके जाएगा। और एक पानी में बहता हुआ व्यक्ति कभी एफर्ट नहीं करता कि मुझे यहाँ मुड़ना है, मुझे वहां मुड़ना है, मुझे यहाँ जाना है। वो एफर्ट नहीं करता, उसको धारा अपने आप ले जाएगी। वो बस रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा, और प्रभु का आत्मा अपने आप उसको ले जाएगा उसकी मंजिल पे। हालेलुया। यही आत्मा में चलना।